वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का HND 202, यानी कि हिंदी साहित्य का ये क्वेश्चन पेपर है। BA थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 हिंदी हिंदी गद्य द्वितीय का पेपर है। इससे पहले हिंदी गद्य प्रथम वाला क्वेश्चन पेपर जो हुआ था आपका परसों, उसको मैंने सॉल्व करवा दिया है। कल आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। उसके जो है 40 क्वेश्चंस थे आपके, उसको मैंने सॉल्व करवा दिया। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी 40 ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कौन कौन से आपके प्रश्न पूछे गए थे। क्लियर। आप देख सकते हैं ये DDU यूनिवर्सिटी यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। HND 201 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है, HND 202 का है। इसी प्रकार से जो BA फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी का होता है उसमें 101, 102, 103 सभी का मैंने सॉल्व करवा दिया है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, तो उसको भी देख लीजिएगा। ओके, अब मैं चलता हूँ, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया था। 17 तारीख को क्वेश्चन पेपर मतलब हुआ था। टाइम आपको 1 घंटे का दिया गया था, देखेंगे यहाँ पर। और मैक्सिमम मार्क्स आपके यानी अधिकतम अंक 60 नंबर का होता है। 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 40 क्वेश्चन को मिलाकर के आपको दिए जाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। सभी लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। ओके, पहला प्रश्न आ चुका है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि भारतेंदु जी का यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक इनमें से नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक की बात की तो भारत दुर्दशा इन्हीं का नाटक है। अंधेर नगरी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। राजश्री, अजात शत्रु, ये सब नाटक जो हैं किसके हैं? ये सब ऐतिहासिक नाटक हैं और ये सब नाटक है जयशंकर प्रसाद के। राजश्री नाटक जो है प्रकाशन हुआ था इसका 1915 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक है राजश्री। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। चंद्रावली भी आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही नाटक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। राजश्री जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का है। क्लियर, तो ये आपका सी ऑप्शन जिन्होंने लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्रसाद युग के नाटककार नहीं हैं। प्रसाद युग के नाटककार कौन है? देखिए, लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी प्रसाद युग के नाटक हैं। ओके, हरे कृष्ण प्रेमी जी भी हैं और गोविंद दास भी हैं। मोहन राकेश जी जो हैं ये किस युग के लेखक हैं भाई? तो मोहन राकेश द्विवेदी युग के लेखक मतलब द्विवेदी युग के नाटककार हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। हिंदी का ऐतिहासिक नाटक नहीं है इनमें से। देखिए, स्कंदगुप्त, राजश्री और जो है राखी की लाज, ये तीनों आपके ऐतिहासिक नाटक हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सूखी डाल जो है ये आपका ऐतिहासिक नाटक नहीं है। क्लियर, समझ में आ रही बातें? तो सूखी डाल आपकी जो रचना है ये किसकी है? ये उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। ये आपकी क्या नहीं है भाई? ये आपकी जो है सूखी डाल जो रचना है सूखी डाली, ये ऐतिहासिक नाटक नहीं। बाकी स्कंदगुप्त, राजश्री, राखी की लाज, ये सब एक ऐतिहासिक नाटक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चौथा नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी एकांकी के प्रवर्तक नाटककार कौन है? आप सभी को पता होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो चौथे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आवारा मसीहा जीवनी है, किसकी जीवनी है भाई? देखिए, आवारा मसीहा जो है ये शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। वैसे अगर आपसे पूछता कि आवारा मसीहा किसकी रचना है, तो आवारा मसीहा जो रचना है एक जीवनी विधा की रचना है और आवारा मसीहा को लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। ठीक है, और विष्णु प्रभाकर ने किसकी जीवनी को लिखा है? तो उन्होंने शरदचंद्र चटर्जी की जीवनी को लिखा है। ठीक है, आवारा मसीहा शीर्षक से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, छठा नंबर आपका प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हिंदी की पहली आत्मकथा कौन है? तो हिंदी की पहली आत्मकथा आपकी अर्धकथानक। अर्धकथानक जो आत्मकथा है ये 1641 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और इसके लेखक है बनारसी दास जैन। बनारसी दास जैन द्वारा 1641 में प्रकाशित की गई ये रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अर्धकथानक ये हिंदी की पहली आत्मकथा स्वीकार की जाती है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। सातवां प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। प्रश्न आपका सातवां नंबर है कि हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा नहीं है। देखिए, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये जो है इनके जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। और एक है क्या भूलूं क्या याद करूं। चार भाग है किसके? इनकी रच मतलब जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है उसके चार भाग हैं। एक नीड़ का निर्माण, फिर एक क्या भूलूं क्या याद करूं, एक बसेरे से दूर और एक 10 द्वार से सोपान तक। क्लियर,
अपनी खबर जो ये है ये भी एक आत्मकथा ही है, और अपनी खबर जो आत्मकथा है ये पांडे बेचन शर्मा की आत्मकथा है। क्लियर? किसकी आत्मकथा है? पांडे बेचन शर्मा की है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा। सॉरी, ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा नहीं है। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी अपनी खबर किसकी है आत्मकथा? पांडे बेचन शर्मा की आत्मकथा है। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो अरे यायावर रहेगा याद ये रचना है भाई किसकी? ये यात्रा वृत्तांत रचना है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अरे यायावर रहेगा याद ये रचना अज्ञे की है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, कस्तूरी कुंडल बसई ये आत्मकथा किसकी है? तो कस्तूरी कुंडल बसई ये आत्मकथा है मैत्रेय पुष्पा की। किसकी है? मैत्रेय पुष्पा की। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 10वां नंबर, तूफानों के बीच रिपोर्टाज है, बताएं। सॉरी, तूफानों के बीच रिपोर्टाज किसका है इनमें से? तो तूफानों के बीच रिपोर्टाज जो है ये रांगिए राघव का है। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा। जिन्होंने बी लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 11वां नंबर आपसे पूछा गया था कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, बताएं। जयशंकर प्रसाद का देखिए ध्रुव स्वामी नाटक जयशंकर प्रसाद का है। चंद्रगुप्त भी है। झांसी की रानी ये किसका है भाई? झांसी की रानी जो नाटक ये उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा का है। अजात शत्रु नाटक जो है ये भी जयशंकर प्रसाद का ही नाटक है। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और अजात शत्रु ये जो है नाटक है किसका? जयशंकर प्रसाद का। ठीक, क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा का है, 1946 में प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन आप देखेंगे, ध्रुव स्वामिनी नाटक की मूल समस्या क्या है? ध्रुव स्वामिनी नाटक की मूल समस्या है स्त्री अस्मिता की। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न 13वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की स्त्री पात्र कौन है? स्त्री पात्र में कोमा का नाम इसमें है, बाकी इसमें से किसी का नाम नहीं है। ठीक है, तो कोमा ये ध्रुव स्वामिनी नाटक की एक स्त्री पात्र है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। 14वां क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे। 14 नंबर आपका प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र नहीं है, बताएं। ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र इनमें से कौन सा नहीं? देखिए, रामगुप्त, चंद्रगुप्त और कोमा ये ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र हैं। जबकि स्कंदगुप्त अपने आप में एक नाटक ही है। ठीक है, स्कंदगुप्त भी एक नाटक है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। क्लियर? तो 14वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र नहीं, चंद्र मतलब स्कंदगुप्त एक अपने आप में एक नाटक ही है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, ध्रुव स्वामिनी की कथा वस्तु इतिहास के किस कालखंड की रचना है? तो गुप्त काल की रचना, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 16वां क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए, प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि वीरता जब भागती है सॉरी भाई, प्रश्न आपका है कि वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। उपर्युक्त संवाद किस नाटक से है? तो यह जो संवाद है ये आपका मंदाकिनी का कथन है वैसे तो, और ये ऑप्शन नंबर इसका लगेगा सी, ध्रुव श्रावणी नाटक से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन आप देखेंगे, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। उपर्युक्त कथन है ये। देखिए, ये राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में भी यही कथन आपका पूछा गया था। क्लियर? तो पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, यह कथन है, बताएं। रामगुप्त का, ध्रुव श्रावणी का, चंद्रगुप्त का या कोमा का? तो ये कथन है आपका ध्रुव श्रावणी का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 18वां नंबर प्रश्न आपका है, देवी विश्व मतलब देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से, दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक नहीं है, यह कथन किसका है? तो मेरे हिसाब से यह कथन अमात्य का है। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न इस पर अमात्य का मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक देखा है, बाकी आप लोग एक बार देख लीजिएगा 18वें का, बाकी इसमें थोड़ा सा मुझे, बाकी इसका बी ही करेक्ट होना चाहिए, मतलब कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है। और साथ मुझे अब फिर से मैंने दोबारा ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी आपका बिल्कुल 98 का मेरा हिसाब से भी होना चाहिए। बाकी सारे प्रश्न आपके एकदम से 100% करेक्ट है। इसमें थोड़ा सा मुझे संदिग्धता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। तो इस पर थोड़ा सा अगर देख लेंगे क्लियर। आगे देखिए, 19 नंबर आपका प्रश्न, ध्रुव श्रावणी नाटक के दो पुरुष पात्र हैं, बताएं। ध्रुव श्रावणी नाटक के दो पुरुष पात्र रामगुप्त, चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा 19वें का। ओके, 19 नंबर का ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 20 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है। देखिए, 20वां प्रश्न, ध्रुव श्रावणी नाटक का खल पात्र नहीं है। खल पात्र कौन नहीं है भाई? देखिए, चंद्रगुप्त जो है खल पात्र नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि उपेंद्र नाथ अस्क का एकांकी इनमें से कौन सा है? इनमें से उपेंद्र नाथ अस्क का एकांकी कौन सा है भाई? लक्ष्मी का स्वागत जो एकांकी है ये किसका है?
उपेंद्र नाथ तस्का है। सीमा रेखा जो एकांकी है ये विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। भोर का तारा जो एकांकी है किसकी है, जगदीश चंद्र माथुर की है। क्लियर, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि औरंगजेब की आखिरी रात, ये भी एक एकांकी है और इसका कथ्य क्या है। औरंगजेब की आखिरी रात ये एकांकी है और इसका कथ्य है मानव जीवन के दुर्बल पक्ष का उद्घाटन, शक्ति के मद में मदांध व्यक्ति का चित्रण, मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता महत्वाकांक्षा है, इस तथ्य का उद्घाटन भी है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा और उपर्युक्त सभी। 22 नंबर का डी ऑप्शन होगा। 23 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था कि कारवां एकांकी है, बताएं कारवां एकांकी किसकी, भाई फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। कारवां एकांकी के लेखक हैं आपके भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 24 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण लाल का एकांकी इनमें से कौन सा है। लक्ष्मी नारायण लाल का एकांकी कौन सा है भाई, तो इनमें से लक्ष्मी नारायण लाल का एकांकी है ऑप्शन नंबर ए मिस्टर अभिमन्यु जो है, ये रचना लक्ष्मी नारायण लाल की है। ठीक है, सिपाही की माँ जो एकांकी इसको लिखा है मोहन राकेश ने। क्लियर, और कारवां तो मैंने आपको बता ही दिया था, कारवां किसकी रचना है भाई, कारवां के बारे में मैंने आपको बता भी दिया है इससे पहले। कारवां एकांकी के लेखक कौन है, तो कारवां के लेखक कौन है भाई, कारवां के लेखक है भुवनेश्वर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन आप देखेंगे, सही सुमेलित है। औरंगजेब की आखिरी रात जगदीश चंद्र माथुर की है क्या, बताएं। जगदीश चंद्र माथुर की भोर का तारा है। ठीक है, ये बात ध्यान है, भोर का तारा किसकी रचना है, जगदीश चंद्र माथुर की है। लक्ष्मी का स्वागत राम कुमार वर्मा का है क्या, बताएं भाई। सही सुमेलित कौन सा है, ये सब गलत है। सिपाही की माँ मैंने अभी भी आपको बताया था, सिपाही की माँ जो रचना है ये मोहन राकेश की है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, यही करेक्ट आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, और भोर का तारा आपका जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। ठीक है, भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। क्लियर, समझ में आ रही बात है ना। ओके, और आपकी औरंगजेब की आखिरी रात जो रचना है ये राम कुमार वर्मा की रचना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, औरंगजेब की आखिरी रात ये रचना किसकी है, ये रचना है राम कुमार वर्मा जी की। क्लियर, भोर का तारा जो रचना है, भोर का तारा के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर हैं। ठीक है, यानी कि ये हैं जगदीश चंद्र माथुर जो हैं, ये भोर के तारा के लेखक हैं। और आखिरी मतलब औरंगजेब की आखिरी रात के लेखक कौन है, राम कुमार वर्मा। ठीक है, यानी कि ये हैं इसके राम कुमार वर्मा। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी लिखा किसने, लक्ष्मी के स्वागत के एकांकी लिखा है उपेंद्र नाथ अस्क ने। इसका ये हो जाएगा। सिपाही की माँ मोहन राकेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे सभी लोग, सीमा रेखा एकांकी जो है, प्रश्न आपका बढ़िया है। सीमा रेखा एकांकी का पात्र इनमें से नहीं है, बताएं। अरविंद, विजय, राजेश, सुभाष। तो सीमा रेखा एकांकी सबसे पहले जानो किसकी रचना है, आप सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल विष्णु प्रभाकर इज राइट आंसर। तो सीमा रेखा एकांकी का पात्र इनमें से कौन सा नहीं है भाई, तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर राजेश दिया हुआ है सी ऑप्शन में, यही नहीं है। बाकी विजय, अरविंद और सुभाष ये सीमा रेखा एकांकी के पात्र हैं, राजेश नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न आपका दिया हो कि सही सुमेलित इनमें से कौन सा है। जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। आत्मकथा, ऑप्शन नंबर इसका आत्मकथा अंश है, जीवनी अंश है शायद, ये आत्मकथा अंश है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, आत्मकथा अंश। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 28 नंबर प्रश्न आपका है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है भाई। कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। आपसे लेखक पूछा गया कलम के सिपाही के। ठीक है, कलम के सिपाही किसको कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र का नाम है अमृत राय, उन्होंने लिखा है कलम का सिपाही प्रेमचंद जी के बारे में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न तो 28 का बी ऑप्शन। 29 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, मेरा परिवार का गिल्लू जो है, गिल्लू गिलहरी का बच्चा था। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा गया था कि मेरा परिवार, ये रचना किसकी, मेरा परिवार रचना ये महादेवी वर्मा जी की। क्लियर, अगला प्रश्न आप देखेंगे 30 नंबर प्रश्न आपका बढ़िया प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। मिलान वाला, सबसे पहले इसको मिलाते हैं। देखिए इधर पुस्तक का नाम लिखा हुआ है, इधर लेखक है। अब इनमें से हमको ऋण जल धन जल पुस्तक के लेखक कौन है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है। तो ऋण जल धन जल के लेखक हैं आपके फणीश्वरनाथ रेणु जी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, और ऋण जल धन जल जो है बाढ़ और सूखा से संबंधित जो चीज़ें हैं उसी के बारे में है, बिहार के में खास करके। तो ऋणजल धनजल फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। तो इनमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि का चौथा कौन कौन है। का चौथा आपका ए में पढ़ रहा है, का चौथा, और सी में पढ़ रहा है ए का चौथा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी वैसे गलत हो गया और डी भी आपका गलत हो गया। क्लियर,
देखिए भाई, इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे तो ऋणजल धनजल जो है आपका ये फणीश्वरनाथ रेणु का है। इसमें देखें तो इसका पहले का मैंने आपको बताया कि भाई पहले का आपका चौथा, और यहाँ पर देखेंगे डी में भी पहले का आपका चौथा ही दिया है, मतलब सॉरी सी में आपका पहले का चौथा दिया है का। और आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, ठीक है, और आपका डी गलत हो गया। क्लियर। अब आपका बच रहा है सी और ए। अब थोड़ा सा अगर एक और पता है आपको तो आप आसानी से पता लगा पाएंगे। मेरा परिवार यानी गा का आपका कौन सा है? देखिए मेरा परिवार हमको पता है, अभी मैंने आपको बताया था। मेरा परिवार ये महादेवी वर्मा का है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी मतलब कि गा का जाएगा दो पे। तो गा का दो किस में दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है। गा का तीन इसमें दिया, यही ये गलत हो गया, ये आपका गा का दो इसमें दिया हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिला सकते हो। आपको अगर दो भी पता तो आप आसानी से कर पाएंगे इनमें से। ऋणजल धनजल किसकी रचना है भाई? फणीश्वरनाथ रेणु की है, ठीक है। सदाचार का ताबीज किसकी रचना है? ये हरिशंकर परसाई की रचना है, ठीक है। मेरा परिवार जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है, कारवां भुवनेश्वर की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, पहले का चौथा और दूसरे का जो है तीसरा हो जाए, मतलब खा का तीसरा हो जाएगा, गा का दूसरा और घा का पहला लगेगा, ठीक है। ये आपका लगेगा ऑप्शन नंबर ए तीसरे का। तो जिन्होंने ए लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखेंगे सभी लोग। 31 नंबर प्रश्न है, रिपोर्टाज मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 32 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, घुमक्कड़ शास्त्र के आचार्य हैं। तो घुमक्कड़ शास्त्र के आचार्य कौन है? महापंडित राहुल शंकरत्यान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 33 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, आंखों देखा पाकिस्तान ये यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक कौन है? तो आंखों देखा पाकिस्तान के जो लेखक हैं उनका नाम है कमलेश्वर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 34 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि मेरी असफलताएं आत्मकथा जो है इसके लेखक कौन है? आपसे ऐसा ही पूछा सकता था कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो बताएं, मेरी असफलताएं एक आत्मकथा जो है और इसके लेखक कौन है आपसे पूछा गया है। तो मेरी असफलताएं ये लिखा है किसने भाई? बाबू गुलाब राय की रचना है, ठीक है। तो 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबू गुलाब राय की रचना है मेरी असफलताएं। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर प्रश्न है, मीर का तारा मैं मतलब कि मीर का तारा बोलो चाहे भोर का तारा, बात एक ही है, ठीक है। तो भोर का तारा एकांकी के पात्र इनमें से कौन से नहीं है? तो जो भोर के तारा जो एकांकी इसके पात्र कौन से नहीं भाई? देखें, छाया, शेखर, माधव ये सब है। रजनी जो है इसकी पात्र नहीं है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 36 नंबर प्रश्न आपका है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के पात्र नहीं। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी किसकी है? आप इसको कमेंट करके बताओगे। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है, बिल्कुल ठीक है। लक्ष्मी का स्वागत जो एकांकी है इसमें कौन कौन है? देखिए, रोशन है, अरुण है, भांसी भी है, शारदा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, मिस्टर अभिमन्यु एकांकी का पात्र नहीं है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, मिस्टर अभिमन्यु एकांकी का पात्र इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, तो मिस्टर अभिमन्यु का जो पात्र है, देखिए राजन, केजरीवाल, गया दत्त ये सब है, सुनीता नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 37 का। तो 37 का जिन्होंने बी लगाया होगा उनको 1.5 नंबर मिल जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, आपसे पूछा गया था कि जिनके साथ जिया 30 बरस का साथी संस्मरण जो है हिंदी के किस आलोचक के बारे में है? तो राम विलास शर्मा के बारे में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 38 का बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे, 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ऋणजल धनजल रिपोर्टार जो है किस प्राकृतिक आपदा के बारे में है? तो मैंने आपको बताया भी है कि बाढ़ और सूखा से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 40 नंबर और लास्ट नंबर प्रश्न है आपका, सदाचार की ताबीज व्यंग किस समस्या को संबोधित है? फटाफट से बताएंगे। सदाचार की ताबीज व्यंग किस समस्या को संबोधित करती भाई? तो 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भ्रष्टाचार से रिलेटेड है सदाचार की ताबीज। और इसके लेखक हैं आपके कौन? हरिशंकर परसाई शायद, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सदाचार की ताबीज उन्होंने ही लिखा है, क्लियर, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा? अगला क्वेश्चन तो आपका खत्म ही हो गया, यानी कि 40 क्वेश्चन ही आपके पूछे गए थे। मैंने आपको 40 बता दिया आपको, क्लियर क्लियर। तो सदाचार की ताबीज जो है ये किसकी रचना है? ये व्यंग है, एक हरिशंकर परसाई एक व्यंग रचनाकार हैं, आपको पता होगा। तो उन्होंने ही ये लिखा है और ये भ्रष्टाचार से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व करवा दिया है, ओके। और भी जो क्वेश्चन पेपर आपका होगा किसी भी विश्वविद्यालय का, तो हमारे नंबर 9161
936062 इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और आपका क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। लिखित का भी होगा तो भी सेंड कर दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का भी होगा तो भी सेंड कर दीजिएगा। जो भी सब्जेक्ट का होगा आप सभी सब्जेक्ट के शेयर करते रहिएगा, ओके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, ओके। तब तक के लिए गुड नाइट, आई लव यू। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।